नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मंगलवार 19 दिसंबर को होने वाली बैठक में सबसे अहम मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होगा। बैठक के लिए एजेंडा तय कर लिया गया है, उन पर चर्चा के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा ही विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल काम है। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा दल शामिल हैं। बात बन गई तो कुछ और दलों को भी गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिले थे तो उन्होंने 2 सुझाव दिए थे। पहला यह कि विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हो और दूसरा यह कि जिस राज्य में जो दल मजबूत हो सीटों के बंटवारे का काम उसको ही सौंपा जाए। इस क्रम में ममता ने 3 राज्यों का खास तौर से जिक्र किया था। बंगाल, दिल्ली और पंजाब उनमें शामिल हैं। ममता का तर्क था कि तीनों ही राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सरकारें चला रही हैं। ममता का साफ संकेत था कि जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सत्ता में हैं उन्हें ही लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का जिम्मा दिया जाना चाहिए। ममता के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी यह बात कही थी कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है उसे ही उस राज्य की कमान सौंपी जाए। ममता और अखिलेश ने जब यह बात कही थी तब कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी थी, पर कांग्रेस अब जिस हालत में है उसमें ममता की और अखिलेश की सलाह मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। कांग्रेस ने जिस होशियारी से गठबंधन की गतिविधियां कुछ दिनों के लिए रोक दी थी, अब स्थितियां बदल गई हैं। कांग्रेस का मानना था कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन की पूरी उम्मीद थी। दूसरा, जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां भाजपा से कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, पर विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों के उलट आए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता उसे गंवानी पड़ी, जबकि मध्य प्रदेश की बाजी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। अब कांग्रेस ने जो योजना बनाई है उसमें जिन राज्यों में बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला रहा वहां सीटों के बंटवारे का काम वो खुद करेगी। मतलब कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना की कमान कांग्रेस अपने हाथ में रखना चाहती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, हिमाचल प्रदेश में 4, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। यानी इन राज्यों की कुल 138 सीटों पर कांग्रेस अपना सीधा वर्चस्व रखना चाहती है। अगर साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन जाती है तो यह कांग्रेस के फायदे में हो सकती है। फिर महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में लोकसभा की कुल 202 सीटें हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन में है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन में उसे इन राज्यों में 50 से 75 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन में वामदल और टीएमसी भी शामिल हैं। कांग्रेस को इन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा भी है। ममता बनर्जी का रुख हमेशा कांग्रेस और वाम दलों का विरोधी रहा है। केरल में वामदल कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते। वैसे भी सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस से उनकी पार्टी को परहेज नहीं है, लेकिन उसके लिए बीजेपी की तरह टीएमसी दुश्मन पार्टी है। लोकसभा चुनाव में सीपीएम ने बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया था। हालांकि येचुरी का वो बयान विपक्षी गठबंधन की बैठकों के पहले आया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बैठक होने पर इस पर भी मंथन जरूर होगा। सीटों के बंटवारे में टीएमसी और वामदल ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पेंच फंसा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली इकाइयों के नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाल के विधानसभा चुनावों में आप और सपा ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। जेडीयू ने भी अपना भाग्य आजमाया था। यह अलग बात है कि इन दलों के उम्मीदवारों को कुछ कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इससे उनकी मन की खुन्नस तो सामने आ ही गई थी। बहरहाल गठबंधन के नेता बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने लगे हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठक 19 दिसंबर को होगी और बैठक के बाद क्या कुछ नया सामने आता है उसका रहेगा इंतजार।
अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।